हेलो गाइस, इट्स सलाल शबीर एंड वेलकम बैक टू टॉप अर्निंग वेज एसईओ ट्रेनिंग। जैसा कि हम लोगों ने जो अपनी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट की। परफेक्टली एक पोस्ट को किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और उसे क्या क्या चीजें इसके अंदर जरूरी हैं, वो हम लोगों ने सारी अपने रिसेंट लेक्चर्स के अंदर देखी। अब राउंड अबाउट हमारी जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का। लेकिन ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपने नहीं की होगी, क्योंकि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बगैर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज वो होती है जो आप अपनी वेबसाइट पे रह के अपनी वेबसाइट पे जो काम करते हैं उसे ऑप्टिमाइज करते हैं, वो हमारी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। और सेम एज इट हमारी जो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आपकी वेबसाइट के अलावा आप दूसरी जो आप कुछ वेबसाइट्स पे या दूसरी जगहों पे जाकर जो काम करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए, तो वो हमारी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर 30% जो हमारी वर्क काम के लिहाज से हमारी 30% जो होती है वो ऑन पेज होती है और 70% ऑफ पेज है। अब जो हमारा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो कि हम करते हैं, वो हमारा है बैकलिंक, लिंक बिल्डिंग। बैकलिंक होता क्या है बेसिकली, इसको हम अगर डिफाइन करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि जब भी कोई दूसरी जो है वेबसाइट आपकी वेबसाइट या आपके आर्टिकल या आपके पोस्ट से लिंक करती है, आपकी लिंक क्रिएट करती है, अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे भेजती है उस लिंक के जरिए, तो वो एक आपका बैकलिंक कहलाता है। अब बैकलिंक की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब बैकलिंक में आपको एक दफा फिर बता दूं, इसको डिफाइन कर दूं कि जब भी कोई दूसरी वेबसाइट जो है या थर्ड पार्टी वेबसाइट आपकी वेबसाइट से लिंक जनरेट करती है, रेफर करती है आपकी वेबसाइट को अपने किसी आर्टिकल के अंदर, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, आपका कोई भी आपने आर्टिकल लिखा हुआ हो, आपने पोस्ट लिखी हुई हो आपकी अच्छी हो, जो कि दूसरी वेबसाइट के अंदर वो अपनी आर्टिकल या पोस्ट के अंदर लिंक कर दे, तो वो एक बैकलिंक कहलाता है। अब बैकलिंक्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, हमारे पास 2-3 टाइप्स आ जाती हैं हमारे बैकलिंक्स की। एक होती है हमारे पास ऑन इनकमिंग लिंक्स होते हैं एक हमारे पास, ठीक है। इनकमिंग को हम इन लिंक्स भी कहते हैं, उसके अलावा इसको वन वे लिंक भी हम कहते हैं। ये 2-3 नाम है इसके। उसके अलावा जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है टू वे लिंक्स या आउटबाउंड लिंक्स, अब इसे कह सकते हैं आउटबाउंड लिंक्स या आउट लिंक्स। ये हमारे 2-3 नाम है जो सेकंड टाइप की हैं। अब जो थर्ड हमारे पास होते हैं, अब वो जो थर्ड हमारे पास होते हैं उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लिंक या टू वे लिंक भी हम इसे कह सकते हैं। अब मैं किस तरह से हम इसे, अब देखिए वन वे लिंक में क्या होता है कि एक वेबसाइट, जब भी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट अपने आर्टिकल अपने पोस्ट के अंदर आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेज का लिंक जो है वो ऐड कर देती है, तो वो एक बैक लिंक कहलाता है। और ये एक आपकी वेबसाइट के लिए, आपके लिए ये इनकमिंग लिंक होगा क्योंकि उसने ऐड किया है ये अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके लिए ये आउटगोइंग लिंक होगा जिसने आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किया है। अब लिंक्स लोग क्यों ऐड करते हैं, क्यों जरूरी है लिंक्स ऐड करना? अब देखें कि जब आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा होता है, आपने पोस्ट अच्छी लिखी हुई होती है कोई, या आपने अच्छा काम किया हुआ होता है जो दूसरों को, दूसरी वेबसाइट ओनर्स को पसंद आता है, तो वो अपने आर्टिकल या पोस्ट के अंदर आपकी वेबसाइट या आपके वेब पेज जिसके अंदर आपने कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है उसको वो लिंक कर देते हैं, तो ये एक बैकलिंक कहलाता है। और बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए जरूरी क्यों है? अब देखें जी कि जो आपका सर्च इंजन है गूगल जो है ये एक बैकलिंक को जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि ये किस्म के वोट होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। अगर कोई आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करता है, उसकी पेज रैंकिंग अच्छी है, तो वो आपकी वेबसाइट को अगर वोट देता है, अपनी वेबसाइट के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक लगा देता है, तो वो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट को वोट दे रहा है और उसे सर्च इंजन कंसीडर करेगा कि आपकी वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। जिस डाटा को उस वेबसाइट ने लिंक किया है आपकी वेबसाइट पे, वो एक उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है, तो वो उसे इस तरह से सर्च इंजन कंसीडर करता है और उसे रैंक करता है। इसीलिए आपको अब पता चल गया होगा कि बैकलिंक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। अब आपको मैं इस तरह से वन वे, टू वे या रेसिप्रोकल लिंक को आपको इस तरह से डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक साइट 1 है और एक साइट 2 है, 2 वेबसाइट्स है हमारे पास, एक 1 और एक 2।
अगर वंस आप सपोज करें, आप इमेजिन करेंगे वन जो साइट है वो आपकी वेबसाइट है और टू जो है वो मेरी है। अब देखिए कि हम लोग अगर टू के अंदर यानी कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैं लिंक ऐड कर दूंगा अपनी वेबसाइट का, तो वो आपकी वेबसाइट की, और सेम एज इट इज अगर आपकी वेबसाइट के अंदर कोई लिंक अगर आप ऐड करेंगे, आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट 1 थी तो आप उसके अंदर अगर मेरी वेबसाइट के साथ लिंक कर देंगे, अपने आर्टिकल या पोस्ट के अंदर आप मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देंगे, तो वो मेरे लिए इनबाउंड लिंक होगा और आपके लिए वो आउटबाउंड लिंक होगा। सो इस तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। अगर देखें कि अगर मेरी वेबसाइट के अंदर भी आपका लिंक है और आपकी वेबसाइट में भी मेरा लिंक है, तो ये हमारा टू वे लिंक कहलाएगा और इसे हम रेसिप्रोकल लिंक भी कहते हैं। अब गूगल जो है वो रेसिप्रोकल लिंक को इतना अच्छा समझता तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एट सम एक्सटेंट हमें ये बनाने पड़ते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वन वे लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा आप जो है ना क्रिएट करेंगे। जब आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट जो आपके आर्टिकल को लिंक करेंगी, आपके वेब पेजेस को लिंक करेंगी, आपकी पोस्ट को लिंक करेंगी, तो गूगल ये समझेगा कि आपकी वेबसाइट पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर कुछ डाटा अवेलेबल है जो काफी जिसकी इंपॉर्टेंस है, तभी गूगल जो है उसे रैंक करता है और इंपॉर्टेंट समझता है और तभी आपको अच्छी रैंकिंग मिलती है। अच्छी रैंकिंग मिलती है तो आपको अच्छी ट्रैफिक मिलती है। इसीलिए आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बिल्डिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अब आपको बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस का तो थोड़ा सा पता आइडिया हो गया होगा कि थर्ड पार्टी वेबसाइट जब आपकी वेबसाइट से लिंक करती हैं या आपकी वेबसाइट को रेफर करती हैं दूसरे लोगों को जो उनके पास ट्रैफिक आती है, तो वो आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स कहलाते हैं। बैकलिंक्स जिस तरह के आपकी वेबसाइट के लिए वर्ड्स होते हैं, ये अगर देखें कि एक वेबसाइट को पेज रैंक 5 मिला हुआ है और वो आपकी वेबसाइट आपकी जो है आपकी वेब पेज का या आपकी पोस्ट का जो है वो लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर लेता है, उसकी जो फिर पेज रैंकिंग है वो भी हमारी वेबसाइट के साथ शेयर होती है, क्योंकि वो वोट दे रहा है एक किस्म का। गूगल जो है यही समझेगा कि वोट दे रहा है और उसकी रैंकिंग भी फिर आपके साथ शेयर होती है। और अगर आप इस तरह से अगर आपको पेज रैंक 5 मिला हुआ है और आप दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी उससे शेयर हो रही है। आपने जो लिंक्स जो है वो प्रेफर करने हैं वो वन वे बैक लिंक्स जो है ना वो प्रेफर करने हैं। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा और वो भी हाई क्वालिटी और रेलेवेंट वेबसाइट से। ये नहीं कि अगर आपकी वेबसाइट अर्न मनी से रिलेटेड है और आप जनाब ऐड कर दें हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट के जो है वो बैकलिंक्स बिल्ड करना शुरू कर दें, तो वो आप 1000 लिंक्स भी बना लें तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आप एक रिलेटेड या एक या दो रिलेटेड यानी कि अगर अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड आपकी जो है वेबसाइट है और आप इसी से रिलेटेड एक दो बैकलिंक्स बना लें, तो वो उन 1000 लिंक्स से बेहतर आपके एक दो लिंक्स जो आप क्रिएट करेंगे रिलेटेड वो होंगे। उसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने मोस्ट रेलेवेंट वेबसाइट से बनानी होती है और जिनकी पेज रैंकिंग, जिनकी क्वालिटी, जिनके पास कंटेंट अच्छा हो, हम लोगों ने सिर्फ उस वेबसाइट से अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने हैं। ये नहीं कि किसी भी वेबसाइट से उठा के हम लोग बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दें। आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि देखिए अगर बैकलिंक्स अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने क्रिएट किस तरह से करना है, इसका मैं आगे आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, आपको पूरे एग्जांपल्स दूंगा कि आपने किस तरह से बैकलिंक्स जो है वो क्रिएट करने हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको एंकर टेक्स्ट के बारे में बताया था, क्लिकेबल टेक्स्ट जो होता है उसके बारे में बताया था कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर डायरेक्टली कोई लिंक नहीं लगाना। मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट को बैकलिंक देना चाहते हैं, यानी कि आउटबाउंड लिंक आप देना चाहते हैं जो दूसरी वेबसाइट के लिए इनबाउंड होगा, तो वो आप लिंक जो है डायरेक्टली लिंक नहीं ऐड कर देंगे, वो आप किसी भी कीवर्ड या किसी वर्ड के पीछे एंकर टेक्स्ट के जरिए जो है वो लिंक करेंगे, यानी कि क्लिकेबल टेक्स्ट के जरिए लिंक करेंगे। क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एंकर टेक्स्ट के जरिए आप रिलेटेड आपने जो है ना वो लिंक्स ऐड करने होते हैं, जिसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स। नो फॉलो के बारे में मैंने आपको बताया था पहले, डू फॉलो के बारे में भी बताया था। अब देखें डू फॉलो लिंक्स वो होते हैं कि अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एंकर टेक्स्ट के अंदर एक लिंक लगा देता हूं और उससे अगर मैं डू फॉलो करता हूं, तो यानी कि मैं गूगल या किसी भी और सर्च इंजन को ये बता रहा हूं कि मैं इस वेबसाइट को जो है वो फॉलो कर रहा हूं जिसका मैंने लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर लगाया हुआ है और मैं इससे अपनी रेपुटेशन, अपनी रैंकिंग जो है वो शेयर करना चाहता हूं। इसीलिए डू फॉलो लिंक्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। नो फॉलो लिंक्स की भी जो है अपनी जगह एक वैल्यू है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कम है। क्योंकि अगर आप देखें, आप एक एंकर टेक्स्ट के अंदर एक लिंक लगा देते हैं, वो एक अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं किसी भी स्कैम वेबसाइट के बारे में, आपने लिख दिया कि ये वेबसाइट स्कैम है, ये फ्रॉड है जी, और उसका आप जो लिंक भी लगा देते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर,
तो आप तो चाहेंगे कि आप उसे फॉलो ना करें, आप उसका लिंक ना लगाएं, लेकिन आपको लिंक लगाना पड़ता है रेफरेंस देने के लिए। जब आप लिंक लगाते हैं तो गूगल को ये बताने के लिए कि हम इसे फॉलो नहीं कर रहे, इससे रेपुटेशन अपनी शेयर नहीं करना चाहते, तो हम नो फॉलो का एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। इसीलिए इन दोनों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आपने बड़ी केयरफुली यूज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हमारे पास आ जाती है, ये होते हैं पेड लिंक्स। पेड लिंक्स क्या होते हैं जी, कि आपकी वेबसाइट जो है, जब आप दूसरों से, कुछ लोग जो है ऑफर कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज कि हम लोग आपको $50 के अंदर 1000 बैकलिंक्स देंगे या इस तरह 2000 बैकलिंक्स देंगे, तो आपने इस तरह से बैकलिंक्स जो है वो परचेज नहीं करने, क्योंकि वो किसी भी वेबसाइट से लिंक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपसे रिलेवेंट हो, वो बैड क्वालिटी वेबसाइट से भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। आपने पेड लिंक्स जो है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करने। कोशिश करें कि आपके ओरिजिनल जो है वो बैकलिंक्स हों, जो कि आप अपनी मेहनत से क्रिएट करें। एक दफा आप जो बैकलिंक्स बना लेते हैं, आपके हजारों को जो है वो बैकलिंक्स अगर बन जाते हैं, तो वो आपको फ्यूचर में भी साथ साथ काम देते रहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि वन वे लिंक्स जो होते हैं ये आपकी वेबसाइट के लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि देखें कि अगर वन वे लिंक्स अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं एज कंपेयर टू टू वे लिंक्स, वन वे लिंक जो है वो आपकी वेबसाइट के लिए ज्यादा बेटर जो है आपसे रेपुटेशन शेयर करते हैं, पेज रैंकिंग शेयर करते हैं, और आपको जो है ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस देता है गूगल के आपकी वेबसाइट के अंदर जो आपके आर्टिकल लिंक किया हुआ है दूसरों ने, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि इंफॉर्मेटिव डाटा है, अच्छा कंटेंट है, तभी गूगल जाके पेज रैंकिंग भी आपको देता है। आपको इसी तरह से पेज रैंकिंग कैलकुलेट होती है गूगल के अंदर, जब आपकी वेबसाइट दूसरों ने लिंक की हुई हो अपनी वेबसाइट के अंदर या आर्टिकल के अंदर। सो आपकी जो वोट होती है, जिस तरह से मैंने को बताया था, इसको हम वोट भी कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो रेसिप्रोकल लिंक्स होते हैं, जरूरी नहीं कि ये आप ना ऐड करें। अगर आप देखते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा आपकी रेलेवेंट वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट से आपकी अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है और दूसरी की वेबसाइट भी अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड है, तो आप उससे लिंक जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे अगर आप रेसिप्रोकल लिंक, हर वेबसाइट से अगर आप रेसिप्रोकल लिंक जो है वो ऐड करना शुरू कर देते हैं, आप भी अपनी वेबसाइट में उसका लिंक ऐड कर लेते हैं और वो भी अपनी वेबसाइट में आपका लिंक ऐड कर लेता है, तो इससे क्या होता है कि गूगल ये समझता है कि इन्होंने आपस में कोई डील की है और इन्होंने यहाँ एक दूसरे से परचेज किए हैं, लिंक कोई डील हुई हुई है इनके, तभी इन्होंने एक दूसरे से जो है ये लिंक एक्सचेंज किए हैं। इसको गूगल यही समझता है, यही जो है कंसिडर करता है कि इन्होंने आपस में लिंक एक्सचेंज किए हैं। इसीलिए आपको मैंने ये कहा था कि आपने जो प्रेफर करना है वो वन वे लिंक्स प्रेफर करना है, लेकिन रेसिप्रोकल लिंक्स भी आप बना सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे अगर कोई रेलेवेंट वेबसाइट है जिसका कंटेंट भी अच्छा है, जिसकी पेज रैंकिंग भी अच्छी है, तो उससे आप जो है टू वे लिंक्स या रेसिप्रोकल लिंक्स भी बना सकते हैं। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। पॉसिबल है कि अभी कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, कोई इनकी माइंड में क्वेश्चंस हो जो उनको समझ ना आए हो, तो वो हमारी सपोर्ट पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि गूगल जो है आपका बहुत बड़ा फ्रेंड है आपके इंटरनेट के वर्ल्ड के अंदर। अब बाकी जो हम लोग अभी नेक्स्ट किस तरह से आपने बैकलिंक्स बनाने और कहां से आपने हासिल करने हैं, ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।